जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यो विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स में मटेरियल असिस्टेंट एमए के पद पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप एओसी से एमए मटेरियल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, एओसी में जो मटेरियल असिस्टेंट है ये लेवल 5 की पोस्ट होती है। और यदि ग्रेड पे के बारे में डिस्कस करें तो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। पे स्केल इनका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है और पे बैंड फर्स्ट रहता है। बेसिक पे इनका 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है मटेरियल असिस्टेंट के बारे में और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। जैसे आप मटेरियल असिस्टेंट के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 29,200 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे होगा। अब उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला अलाउंस मिलेगा आपको डीए का, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको फिलहाल में 53% के अकॉर्डिंग डीएनएस अलाउंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो यदि हम 29,200 रुपये का 53% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आता है 15,476 रुपये। ये आपका यहाँ पर डीए होने वाला है, डीएनएस अलाउंस होने वाला है फिलहाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कि ये फिर अगले महीने जनवरी 2025 से फिर बढ़ जाए। अब ये बढ़कर कितना होगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन फिलहाल में ये 53% मिल रहा है। हम 53% के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो, एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर है उनमें रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। देखो, यदि आप एओसी से सेलेक्ट होते हो तो ज़्यादातर कंडीशन है या तो आपको 10% एचआरए मिलेगा या फिर आपको 20% एचआरए मिलेगा। बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिनको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20% एचआरए के अकॉर्डिंग। तो 29,200 रुपये का यदि हम 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5,840 रुपये, जो आपका एचआरए रहने वाला है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 3,600 रुपये। इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा 53% के अकॉर्डिंग। तो यदि हम 3,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,908 रुपये। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 56,024 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 4,467 रुपये का। इसके अलावा सीजीईजीआईएस के 450 रुपये कटेंगे। अब ये जो एनपीएस के 4,467 रुपये कट रही हैं ये आपको विद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। देखो, एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से
आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। फिर इस पर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको मिल जाएगा। ये जो CGEGIS के आपके 450 रुपये कट रहे हैं, ये 450 रुपये इसलिए कट रहे हैं ताकि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। आपकी और आपकी कंप्लीट फैमिली, जिसमें आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे शामिल होंगे, उनका बिल्कुल फ्री में इलाज होने वाला है। इसमें कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल होंगे, आपका एक कार्ड बना के दिया जाएगा, उस कार्ड को आपको ले जाकर वहाँ पर यूज करना होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर जितना भी खर्चा आएगा आपके इलाज में, उस कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये जो 450 रुपये महीने के कट रहे हैं, इससे आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, वो भी बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती हो गई 4,917 रुपये की। अब हम डिस्कस करते हैं कि कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे। भाई आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 56,024 रुपये की, कटौती हो गई 4,970 रुपये की। तो ओवरऑल पहले महीने की आपकी जो सैलरी है वो कट पिट कर रहने वाली है 51,107 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें, बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हर साल बेसिक पे बढ़ेगा, साल में 2 बार डीए बढ़ेगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ फिर आपका प्रमोशन भी होता जाएगा। तो ओवरऑल जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट के साथ रिटायरमेंट लेकर आओगे। रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है, और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे उस दौरान आपको लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास मिलने वाला है। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बेहतरीन है। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।